दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कोरियन मूवी की। इसका नाम है द चेसर। ये मूवी 2008 में आई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर है। इसकी कहानी एक असली कातिल से ली गई है। ये मूवी बहुत दर्दनाक और बहुत टेंशन वाली है। इसका एंड दिल तोड़ने वाला है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। चलिए अब पूरी कहानी शुरू से सुनते हैं। कहानी का पहला बंदा है जोंगहू। वो पहले पुलिस में था। एक वक्त ऐसा आया कि उसने पुलिस की जॉब छोड़ दी। अब एक छोटा सा धंधा चलाता है। वो लड़कियों को कस्टमर्स के पास भेजता है और उनसे पैसे कमाता है। जोंगहू का मिजाज बहुत सख्त है। वो गुस्से वाला बंदा है। वो अपनी लड़कियों की सेफ्टी की ज्यादा परवाह भी नहीं करता। उसके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है। कहानी के शुरू में जोंगहू पैसे की तंगी में है। उसके पास पैसा कम है और ऊपर से उसकी कुछ लड़कियां एक के बाद एक गायब हो गई हैं। पहले वो सोचता है कि ये लड़कियां उससे पैसा लेकर भाग गई हैं या फिर शायद कोई दूसरा बंदा उन्हें अपने पास ले गया है। इसी शक में वो उन्हें ढूंढना शुरू करता है। उसे अभी पता नहीं कि असली मसला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जोंगहू ढूंढते ढूंढते एक अजीब बात नोटिस करता है। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सब ने एक ही फोन नंबर से कॉल की थी। उस कॉल के बाद वो कभी वापस नहीं आई। ये बात जोंगहू को शक में डाल देती है। लेकिन फिर भी उसे ये ख्याल नहीं आता कि इस नंबर के पीछे कोई खतरनाक कातिल बैठा हो सकता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि ये पैसे का चक्कर है। इसी वक्त वो अपनी एक और लड़की मीजिन को उसी नंबर वाले बंदे के पास भेज देता है। मीजिन को जाने से पहले कुछ थोड़ा अजीब लगता है लेकिन पैसे की वजह से वो फिर भी चली जाती है। मीजिन टैक्सी में बैठकर उस घर तक पहुंचती है। घर पुराना और सुनसान सा है। दरवाजा खुलता है और उसकी मुलाकात होती है यंगमैन से। यंगमैन देखने में बहुत ठंडा और अजीब इंसान है। उसकी आंखों में कोई जज्बात नजर नहीं आते। घर के अंदर भी सब कुछ अजीब और बिखरा हुआ है। कुछ ही देर में मीजिन समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है। वो डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन यंगमैन उसे पकड़ लेता है और वो जख्मी हो जाती है। ये सीन बहुत खौफनाक और टेंशन वाला है। यहीं से हमें पहली बार पता चलता है कि यंगमैन कितना खतरनाक बंदा है। अब यहाँ मूवी अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। ज्यादातर मूवीज में कातिल सिर्फ आखिर में पकड़ा जाता है, लेकिन इस मूवी में यंगमैन सिर्फ पहले आधे घंटे में ही पकड़ा जाता है। ये बात इस मूवी को बाकी मूवीज से थोड़ा अलग बनाती है। जंगहू को अपनी तरफ से मीजिन को ढूंढते हुए उस गाड़ी का नंबर तलाश करता है जो उस एड्रेस से मिला था। रास्ते में वो यंगमैन की गाड़ी देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान यंगमैन की गाड़ी के एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जंगहू यंगमैन को पकड़ लेता है और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद एक हैरान कर देने वाली बात होती है। यंगमैन खुद बिना किसी डर के सीधा मान लेता है कि उसने कई लड़कियों को कत्ल किया है। वो बिल्कुल आराम से ये बात बताता है जैसे कोई नॉर्मल सी बात हो। लेकिन जहाँ एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई लाश मिली है, ना कोई और चीज जिसे वो साबित करें। सिर्फ उसका अपना बयान है जो कानून की नजर में काफी नहीं होता। इसी वजह से यंगमैन को सिर्फ एक छोटी सी बात पर रोक लिया जाता है, गाड़ी के एक्सीडेंट पर। इससे ज्यादा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मूवी दिखाती है कि पुलिस का सिस्टम कितना कमजोर है। सरकारी वकील डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करते। ऊपर से प्रेशर की वजह से वो जल्दी में यंगमैन को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि उनके पास कोई मजबूत सबूत नहीं है। जोंगहू अब पूरी तरह समझ चुका है कि मीजिन बहुत बड़े खतरे में है। वो खुद मैदान में उतर आता है। वो यंगमैन को पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत ज्यादा मारता है ताकि वो बता दे कि मीजिन कहाँ है। यंगमैन डर कर एक झूठी जगह बता देता है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि वक्त गुजर जाए और सबूत मिट जाएं। अब कहानी में एक नया करेक्टर आता है, मीजिन की छोटी बेटी एंजी। जांगहू उसे अपने साथ रखता है क्योंकि उस वक्त कोई और बच्ची को संभालने वाला नहीं होता। ये रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। जोंगहू जो पहले बहुत खुदगर्ज और बेशर्म था, इस बच्ची की वजह से थोड़ा इंसानी नजर आने लगता है। एक दिन एंजू सड़क पर एक औरत को देखती है। उसकी माँ जैसी लगती है। वो खुशी में उसके पीछे भागती है। इसी भाग दौड़ में वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि अब सिर्फ मीजन ही नहीं, उसकी मासूम बेटी भी खतरे में है। यंगमैन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सीधे अपने पुराने ठिकाने की तरफ जाता है। वहाँ वो एक बुजुर्ग कपल को कत्ल कर देता है ताकि पुराने निशान छुप जाएं। वो मालिक मकान के कुत्ते को भी बेरहमी से मार देता है ताकि उसकी आवाज से लोगों को शक ना हो। जोंगहू पुलिस की वजह से बहुत परेशान होता है। वो खुद अपनी छानबीन तेज कर देता है। वो यंगमैन के एक पुराने कमरे की तरफ जाता है जहाँ वो पहले रह चुका था। वहाँ दीवारों पर उसे कुछ अजीब और खौफनाक तस्वीरें मिलती हैं।
ये तस्वीरें किसी मजहबी चीज जैसी लगती हैं, लेकिन उनका अंदाज बहुत खौफनाक है। कुछ वक्त बाद जोंगहू एक चर्च के पास से गुजरता है। वहाँ उसे एक मूर्ति नजर आती है जो उन तस्वीरों से मिलती जुलती है। वो अंदर जाकर पूछताछ करता है। चर्च का एक जिम्मेदार बंदा उसे बताता है कि यंगमैन पहले एक मूर्ति बनाने वाला मिस्टर पार्क का मददगार था। ये इशारा जांगहू को सीधा मिस्टर पार्क के घर की तरफ ले जाता है। जांगहू सीधा मिस्टर पार्क के घर पहुंच जाता है। दिल में एक उम्मीद है कि शायद मीजिन अभी भी जिंदा मिल जाए। वहाँ वो देखता है कि यंगमैन अपना सामान उठाकर चुपके से घर छोड़ने ही वाला है। जंगहू उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। चीजें टूट रही होती हैं। इसी लड़ाई में एक फिश टैंक जमीन पर गिरकर टूट जाती है और यही आता है मूवी का सबसे दर्दनाक मोमेंट। उस टैंक के अंदर से मीजन के जिस्म के टुकड़े निकलते हैं। इसका मतलब है कि मीजन बहुत पहले ही मर चुकी थी। यंग मैन ने उसकी बाटी को टुकड़ों में काट कर छुपा रखा था। ये देखकर जंगहू पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दुख में वो यंग मैन को बहुत मारता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो थोड़े से उसका सर फोड़ने ही वाला होता है ताकि वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस दरवाजे से अंदर आ जाती है और जंगहू को जबरदस्ती रोक लेती है। यंग मैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में पुलिस घर के पिछले वाले हिस्से की खुदाई करवाती है। वहाँ से और भी कई लाशें मिलती हैं। ये साबित करता है कि यंग मैन एक सीरियल किलर है जिसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। मूवी का एंड बहुत खामोश और उदास है। कोई खुशी वाला सीन नहीं, कोई इंसाफ नहीं। जंगहू हॉस्पिटल के एक कमरे में चुपचाप एनजीओ के पास बैठा होता है। वो उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए होता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज नजर आती है, दुख और पछतावा, क्योंकि वो मीजिन को वक्त पर नहीं बचा सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। ये खामोशी ही इस मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। कोई ज्यादा बात नहीं होती, बस एक इंसान अपनी गलतियों के साथ बैठा होता है। ये कहानी एक असली कातिल से ली गई है। उसका नाम यू जंग चुल है। उसे रेनकोट किलर भी कहा जाता है। वो साउथ कोरिया का था और साउथ कोरिया में उसने बहुत सारी लड़कियों का कत्ल किया था। द चेजर इसलिए खास है क्योंकि इसका एंड बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। ये दिखाती है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कैसे एक खतरनाक इंसान बच गया और उसने मजीद मासूम लोगों की जान ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा दर्दनाक लगा। अल्लाह हाफिज।